साधु कृष्ण नाम की माला जपते जपते गली चौबारों से निकलते हुए कृष्ण धुन में मस्त एक जलेबी की दुकान के आगे रुक गए। बरसात जोरों से हो रही थी। पास ही की मिठाई की दुकान में गरम दूध और मालपुए देखकर रहा न गया। शायद से भूख लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से मालपुए और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोने में मालपुए और गिलास में दूध पीने के लिए दे दिया। भारी बरसात में मालपुए खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से समा नहीं पा रहा था। दुकानदार को आशीर्वाद देते हुए हाथ ऊपर उठाकर फिर से अपनी कृष्ण धुन में साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में पैर कभी इधर मारता, कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर एक नव दंपत्ति जोड़ा भी आपस में मगन होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मस्ती से चले जा रहे थे। एक तरफ साधु मनमौजी होकर जा रहा है तो दूसरी तरफ नव दंपत्ति जोड़ा मस्ती में मस्त होकर जा रहा है। इसी बीच साधु ने पानी में पैर मारा तो बारिश के पानी के छींटे उस नव विवाहित जोड़े पर जा गिरे। साथ ही साधु भी उस बरसात के कीचड़ में गिर पड़ा। इससे पहले कि साधु कुछ बोलता, लड़के ने बेकाबू होते हुए उस साधु के कपड़े खींचते हुए उसे उठाया और उसके गाल पर कस के 2 थप्पड़ जड़ दिए और जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते, अंधा है क्या? हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। साधु नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह नव दंपत्ति जोड़ा बजाय साधु को उठाने के उसका मुंह देखने लगे और थोड़ी देर में आगे बढ़ गए। वहां मौजूद लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया, जमीन पर गिरे हुए साधु को सहारा देकर उठाया और उस व्यक्ति को साधु धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ दंपत्ति जोड़ा अपने घर पहुंच गया। जैसे वह दंपत्ति आगे बढ़े, पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आया। यह देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई, लोगों से मदद की गुहार लगाई। उस भीड़ में से 3-4 व्यक्ति सामने आए। एक ने उस लड़के पर पानी का गिलास उल्टा तो दूसरे ने उसके सीने पर हाथ फेरा। हर किसी ने उसको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की के पति को बचा नहीं पाई और उसके पति ने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरत में था। भला सीढ़ी से गिरने से एक व्यक्ति की मौत कैसे हो सकती है? आसपास के व्यक्ति आपस में बात करने लगे, भला सीढ़ियों से गिरने से किसी की मृत्यु हुई है? ये तो हो न हो उस साधु के दिल की हाय है। पत्नी आती है, पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से साधु का गुजरना हुआ। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा, तुम कैसे भक्त हो? थोड़ी सी बात पर बुरा मानकर युवक को श्राप दे दिए। देखो, तुम्हारी वजह से ये युवक अब मर चुका है। लोगों की बातें सुनकर साधु अवाक रह गया और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे भाइयों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा, आपने श्राप नहीं दिया तो युवक कैसे मर गया? जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर है। साधु ने तभी अपना सवाल वहां खड़े लोगों से किया। बरसात में जब मैं मदमस्त होकर चल रहा था तो क्या मेरी वजह से बरसात के कीचड़ के छींटे उस व्यक्ति को लगे? क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर से पूछा, अच्छा, तो फिर उस युवक को मुझे मारने की क्या जरूरत थी? तब उसी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, क्योंकि उस युवक की उस महिला का पति था। युवक की बात सुनकर साधु ठहाका मारकर हंसने लगा। साधु बोला, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम रखता है। जिस तरह वह युवक अपनी पत्नी को प्यार करता है, अगर वो सहन नहीं कर सका तो मेरे परमात्मा को
कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह मेरा इतना याद है, इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। एक कहावत भी है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जिसका अर्थ है परमात्मा की सजा, जो कि साधु की लाठी से भी तेज होती थी। वह बिना किसी शोरगुल के दिखाई देती है। जब सही समय आता है तो वह अपने आप में दर्द पहुंचाती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो दर्द देती है। हमारे कर्म ही हैं जो हमें उस लाठी से बचाते हैं। जय श्री कृष्णा।